तिरंगे के सम्मान में कई राजनीतिक पार्टियां व सामाजिक संगठन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं आज बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने गौरव तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा बहबलपुर से शुरू हुई थी और बरवाला में भगत सिंह चौक पर इस यात्रा का समापन हुआ, जिसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उकलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भी इस यात्रा में दिखाई दिए। 16 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा सभी कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केवल 2 घंटे में पूर्ण की। इस यात्रा में अक्षेत्र भर के लोग आए हुए थे और लगातार तिरंगे के सम्मान में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं नरेश सेलवाल ने भी इस तिरंगा यात्रा में पहुंचकर यात्रा की शोभा बढ़ाई और अक्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी किया कि आज उन्होंने तिरंगे के सम्मान में जो यात्रा निकालकर एक नेक कार्य किया है, उसके लिए सभी कांग्रेसियों व तिरंगे का सम्मान करने वाले सभी भारतीयों का धन्यवाद किया। भाई, बात तिरंगे के सम्मान की करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां और कई सामाजिक संगठन जो है वो तिरंगे के सम्मान में रैलियां निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। आज की अगर बात करें तो रामनिवास घोडेला के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, गौरव तिरंगा यात्रा जिसे कह सकते हैं, और उसमें नरेश सेलवाल जो है उकलाना विधानसभा के पूर्व जो विधायक रहे हैं वो हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि ये यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक इसका जो है वो समापन किया गया। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, धन्यवाद। नरेश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो है तिरंगे के सम्मान में यात्राएं निकाल रही है और कई बार देखा जाता है कि कोई पैदल यात्रा निकाल रहा है, कोई गाड़ियों पर निकाल रहा है, कोई रैलियां कर रहा है। आज जो है एक यात्रा रामनिवास घोडेला के नेतृत्व में निकाली गई है, वो उसमें देखा जा रहा था कि बाइक भी उसमें थे, ट्रैक्टर भी उसमें थे, पैदल भी चल रहे थे। इस तिरंगा यात्रा का नाम जो है वो क्या दिया जा रहा है? देखिए, जैसे ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिशा निर्देश के अनुसार ये जो एक आज़ादी गौरव यात्रा जो तिरंगा के सम्मान में, हमारे शहीदों के सम्मान में, जिन शहीदों ने इस देश को जो है अपने खून से सींचा है, वो चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तो उन शहीदों के सम्मान में जो है ये आज़ादी गौरव यात्रा, और जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अहिंसा के द्वारा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और तमाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, तमाम नेतागण जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने का काम किया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को इस देश से भगाकर भारत देश को एक स्वतंत्र देश, एक जो है बड़ी प्रभुसत्ता जो है वो सौंपने का काम किया। सर, मेरा सवाल ये था, आज की इस यात्रा का नाम क्या दिया गया है? हालांकि गौरव यात्रा कह रहे हैं, लेकिन इसमें पैदल भी चल रहे थे, गाड़ियाँ भी थी, बाइक भी थे। देखिए, इसका जो मुख्य नाम जो है वो आज़ादी गौरव यात्रा ही है। और आज पूर्व विधायक भाई रामनिवास घोडेला जी बरवाला से, उनके नेतृत्व में बहबलपुर से चल के सरसौद बीच पड़ी ढाणी गारन होते हुए बरवाला के जो है पूरा शहर का भ्रमण करके भगत सिंह चौक पे इसका समापन किया गया। और जो आपने ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल की बात करी, जो कार्यकर्ता जिस पे जैसा भी जुनून था, और मैं समझता हूँ बच्चे के अंदर मैंने देखा, उसके अंदर बच्चे भी, महिलाएं भी चल रहे थे। और मुख्य जो नेतागण थे, चाहे उनके साथ राम भगत शर्मा जी भी थे, पूर्व विधायक नारनौल से, मैं था, तो हम सब चल रहे थे पैदल। और जो गांव से दूर दराज से लोग अपने साधन लेके, बाइक या ट्रैक्टर लेके आए थे, वो एक एक आदमी ट्रैक्टर के ऊपर या बाइक के ऊपर था, ताकि जो है उनके साधन पीछे जहाँ से यात्रा आरंभ हुई है वही ना रह जाए, क्योंकि समापन के ऊपर वो साधन भी वापस भी घर जाना होता है, इसलिए वो साधन साथ साथ चल रहे थे। और बड़ा जुनून लोगों के अंदर तिरंगे के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति, और मैं समझता हूँ हमारे नेतागण
जितने रामनिवास घोडेला जी है, मैं हूँ रामभगत शर्मा जी, हमारे प्रति भी लोगों का बड़ा मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी के प्रति मान सम्मान, और जिस प्रकार से बीजेपी ने जो है राष्ट्रीयता का निजीकरण किया, जो है इसको एक तरह से मतलब समेटने का काम बीजेपी कर रही है, गरीबों के ऊपर तिरंगा थोपने का काम किया, राशन कार्ड के अंदर 20-20 रुपये जो है गरीबों के काटे गए, या उनका जो है 20 रुपये का 5-5 किलो राशन जो है 10-10 किलो राशन काटा गया, क्योंकि 2 रुपये किलो राशन है वहाँ। तो इस प्रकार की बीजेपी तो जो है अच्छी घिनौनी हरकत करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा जो है देशभक्तों के सम्मान में, हमारे राजनेताओं के सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में यात्रा करती है, और कभी भी इस प्रकार के जो है गरीब लोगों के राशन वगैरह काट के झंडा उपलब्ध नहीं करवाती है। 2019 में जिन नेताओं को कह सकते हैं आपको भी उसी में शामिल किया जाता है, घोडेला साहब को भी उसी में शामिल किया जाता है, कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिली थी, अब वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल होकर के एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। क्या कांग्रेस किसी नए कदम की ओर अग्रसर हो रही है, किसी बड़े कदम की ओर अग्रसर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही देश की रक्षा के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे उसमें किसान है, चाहे गरीब आदमी है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो किसानों के कर्जे माफ़ हुए, गरीब लोगों के बिजली के बिल माफ़ हुए, 1600 करोड़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिजली के बिल माफ़ किए, और जो है गरीब लोगों के रोज़गार के लिए मनरेगा की स्कीम लेके आए। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है ना, इसको उखाड़ने के लिए आज पूरा कांग्रेस पार्टी, जो लोग छोड़ के भी चले गए थे बीजेपी में, अभी जैसे प्रोफेसर संपत सिंह जी है, राधे श्याम शर्मा जी है पूर्व विधायक, शारदा राठौड़ जी हमारी पूर्व विधायक, अच्छा जिले राम शर्मा, ये हमारे जो रामभगत शर्मा जी है, तो ये काफ़ी लोग बीजेपी में चले गए थे। लेकिन इन्होंने देखा कि जो इनका कार्य प्रणाली है बीजेपी की, वो ना किसानों के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना मजदूर आदमी के प्रति, ये सबको जो है केवल और केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। अपने 2-4 पूंजीपति साथी है, अडानी अंबानी, जिनकी पूंजी आप देखोगे जो कर्जे में डूबे हुए थे, आज पूरा बैंकों का कर्जा उनको दे दे के माफ़ कर दिया। सारा देश का धन जो है मोदी जी ने, बीजेपी ने अपने पूंजीपति दोस्तों को लुटाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करती है, और उसी का जुनून आपने 11 तारीख को हमने भी जो है उकलाना की आज़ादी गौरव यात्रा करी, बनभौरी से मतलौडा और खरक समापन था। बड़ा जुनून, हज़ारों की संख्या में उकलाना हल्के में भी कार्यकर्ता पहुँचे, और आज बरवाला की भी बड़ी सफल आज़ादी गौरव यात्रा हुई। सभी मैं हमारे प्रदेश के और देश के और हमारे उकलाना बरवाला संयुक्त एक ही तहसील है हमारी, सभी साथियों को 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है, आज़ादी के सम्मान में, देशभक्तों के सम्मान में, हमारे नेताओं के सम्मान में, हमारे आज भी जो शहीद, कल भी हमारे जो है जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक साथी जो आज भी हमारे देश की, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उन सब के मान सम्मान के अंदर ही एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। तो पूरे देश प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, बसाऊ राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेश सेलवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। आज बरवाला के अंदर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका हरियाणा गौरव तिरंगा यात्रा नाम दिया गया है। इस तिरंगा यात्रा में नरेश सेलवाल भी मौजूद थे, और इस क्षेत्र के तमाम वो कार्यकर्ता, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा कैसी रही वो भी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा। लगातार आप भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी बसाऊ राम के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।